सक्सेना और उत्तराखंड की खबरों में बहुत बहुत आपका स्वागत। सबसे पहले बात, आज उत्तराखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी दरअसल आज घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के लिए नितिन गडकरी देहरादून आ रहे हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री आज घोषणा पत्र उत्तराखंड में जारी करेंगे बीजेपी का। अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी जिम्मेदारी घोषणा पत्र तैयार करने की दी गई थी। बकायदा एक व्हीकल पूरे प्रदेश भर में घूमा था, शहर शहर गांव-गांव तक, ताकि वहां लोगों की राय ली जा सके। उन राय पर आधारित घोषणा पत्र बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि जो राय अब तक उत्तराखंड के लोगों ने दी है, किस हद तक उस घोषणा पत्र में उनकी राय को शामिल किया जाएगा। खबर यह मिल रही है कि हर वर्ग को लुभाने की कोशिश बीजेपी की होगी। नितिन गडकरी बकायदा देहरादून घोषणा पत्र जारी करने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि घोषणा पत्र में क्या वो बड़े वादे, क्या वो अहम बातें आज शामिल की जाएंगी। इससे पहले कल आपने देखा उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। दरअसल अब यहां पर पार्टियों ने सिर्फ मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लिखकर लोगों के सामने वो लेकर नहीं आती अपना विजन, बल्कि उसमें एक नाम जुड़ जाता है, चाहे वो संकल्प हो, वचन हो, ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। आपसे जो वादे हम कर रहे हैं उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, यानी कि हम कसम खा रहे हैं कि हम वादा कर रहे हैं, जो आपसे हम वादा कर रहे हैं उनको हम कैसे धरातल पर उतारेंगे। ज्योत्सना हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, सभी की निगाह बीजेपी के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। कितने बजे आज मैनिफेस्टो जारी होने की जानकारी है? ज्योत्सना का हम रुख करेंगे। दरअसल नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री बकायदा देहरादून आ रहे हैं घोषणा पत्र जारी करने के लिए। हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। महत्वपूर्ण देखना यह होगा कि रोजगार को लेकर किस तरीके से वादे करती है, क्योंकि रोजगार को लेकर पिछले 5 साल में लगातार कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है, यह कहते हुए कि आंकड़ों में फेरबदल हुआ है। एक बार फिर हम ज्योत्सना का रुख करते हैं। ज्योत्सना, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबर यही है, सभी की निगाह बीजेपी के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। कितने बजे आज घोषणा पत्र जारी होगा, क्या तैयारियां? मनु, देखिए, बहुत लंबे इंतजार के बाद बीजेपी सबसे अंत में अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, यूकेडी की बात करें, सभी ने यहाँ अपना घोषणा पत्र या जो भी उनका गारंटी कार्ड है वो जारी कर चुके हैं। बीजेपी का 5 तारीख से लगातार ये मैसेज था कि आज कल घोषणा पत्र जारी होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आखिरकार आज का दिन तय हुआ है और आज लगभग 12:15 बजे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। घोषणा पत्र का नाम बीजेपी ने दृष्टि पत्र, विजन डॉक्यूमेंट दिया है। बीजेपी का ये मानना है कि हम उस चीज को सामने रखते हैं जो हमारी सरकार का विजन होता है या जो सरकार काम करना चाहती है। रही बात तैयारियों की, तो जो सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी का विजन जो डॉक्यूमेंट है वो एक कंटिन्यूटी में, यानी कि 5 साल डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए इस घोषणा पत्र में बहुत खास चीजें होने वाली हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय चाहे कोई भी दल है, यहाँ पर मुख्य विपक्षी कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी को कहें, जो पहली बार यहाँ पर चोर आजमाइश कर रही है, महिलाओं को खास फोकस में रखा है। तो यही वजह है कि बीजेपी भी महिलाओं को खास फोकस में रखेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र से पहले ये भी बताएगी कि 2017 में जो उसने कमिटमेंट लिए थे वो लगभग कितने पूरे किए हैं। और इसके अलावा अगले 5 साल में जो डबल इंजन की सरकार है वो क्या क्या राज्य में करेगी, किस तरीके से केंद्र के कामों को रफ्तार राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार के क्या विजन होंगे वो सामने रखे जाएंगे। सभी को उत्सुकता है कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा पत्र के बाद अब बीजेपी का जो दृष्टि पत्र आ रहा है उसमें क्या खास है और क्या लुभावना हो सकता है। मनु, चूंकि फ्री पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी आगे रही है और उनके भी चुनावी घोषणा पत्र को हम देखेंगे तो काफी हद तक
चाहे वो तीर्थ यात्रा की बात हो या फिर 1500 रुपए हर महिला के खाते में डालने की बात हो, क्या इसका काट भी हमें बीजेपी के घोषणा पत्र में नजर आएगा? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ ज्योत्सना, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जैसे जैसे समाजवादी पार्टी ने फ्री योजना की बात की गई थी, उसकी काट कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने हालांकि कहा था कि वो फ्री स्टेट नहीं बनाना चाहते, यहाँ के लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, पानी या जो रोजगार गारंटी, इस तरीके के गारंटी कार्ड चलाए थे, तो बीजेपी ने तब ये कहा था। लेकिन निसंदेह अगर आपको मतदाताओं को लुभाना है तो कुछ ना कुछ अपने दृष्टि पत्र में ऐसा रखना पड़ेगा जिससे मतदाता ये समझे कि ये सरकार हमारे लिए कर रही है। अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, तो वो एक आम आदमी, आम मतदाता की समझ में नहीं आता है। आम मतदाता की समझ में यही आता है कि उसके लिए उनके घोषणा पत्र में क्या है। तो जो हमारी जानकारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी जो पहले भी कह चुकी थी कि वो बीपीएल परिवारों को, जो कह सकते हैं कि वास्तव में वांछित हैं, जिन्हें मदद की दरकार है, जिन तक सुविधाएं सरकार का पहुंचाना बहुत जरूरी है, उनके लिए इस दृष्टि पत्र में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे बीजेपी ने कहा था कि हम 100 यूनिट बीपीएल परिवारों को फ्री बिजली दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट इतना ही अलाउ करता है। क्योंकि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो दिल्ली की तर्ज पर बहुत कुछ फ्री दे दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल सरकार ने कुछ लिमिट तक फ्री दिया है, लेकिन उसके बाद के जो चार्जेस हैं वो तो दुगने से दुगने हैं। तो ऐसे में बीजेपी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, राज्य के पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के आधारभूत ढांचे को कैसे सुदृढ़ करे, उन सब चीजों को अपने इस घोषणा पत्र में रखने जा रही है। और एक कमिटमेंट के साथ कि आपने हमको 5 साल दिए हैं, हमने 5 साल में राज्य का डबल इंजन की जो रफ्तार है उससे काम किया, और अगले 5 साल भी हमें दीजिए, क्योंकि आने वाला दशक फिर उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड एक विकसित राज्य होगा। बिल्कुल ज्योत्सना, और देखिए जैसे ही बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा, एक चुनावी बहस भी शुरू हो जाएगी कि किसका घोषणा पत्र जीत दिलाएगा, किसका घोषणा पत्र बेहतर है, नजर बनाए रखेगा ज्योत्सना। अब निगाह सभी की बीजेपी के मैनिफेस्टो पर। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जहां वो केदारनाथ और चौबट्टा खाल विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही वो मतदाताओं से भी संवाद करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को आपको बता दें कि वोटिंग होनी है। एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, आज का कार्यक्रम जेपी नड्डा का क्या रहेगा, सबसे पहले तो ये बताएं। मनु, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उत्तराखंड की अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी 2 दिन का दौरा था जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, कई विधानसभा सीटों में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। और आज उनके कार्यक्रम 2 विधानसभा क्षेत्रों में, एक तो केदारनाथ, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी शैला रानी रावत के पक्ष में प्रचार करेंगे, और दूसरा है चौबट्टा खाल, जहां से कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सतपाल महाराज मैदान में है। लेकिन मनु, मैं आपको बता दूं कि आज मौसम का मिजाज संभवतः साथ ना दे, क्योंकि जिस तरीके से इस समय मौसम का मिजाज बना हुआ है, मौसम विभाग का भी जो पूर्वानुमान था कि आज प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। अगर मैं देहरादून सहित कई स्थानों की बात करूं तो लगातार सुबह से बारिश हो रही है, ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जेपी नड्डा मौसम के मिजाज पर ही निर्भर रहेंगे। मौसम का मिजाज साथ देगा तो वो दोनों जगह, क्योंकि दोनों पहाड़ी एरिया है, दोनों जगह वो अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ज्योत्सना, चूंकि आपने बताया कि मौसम पर निर्भर रहेगा कि वो केदारनाथ, चौबट्टा खाल जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उनका बी प्लान क्या है? क्या आज देहरादून में उनकी डोर टू डोर कैंपेन है या छोटी छोटी जनसभाएं हैं? और साथ ही ये बताइए कि कैंपेनिंग को लेकर बीजेपी की आगे की प्रचार नीति क्या होने वाली है? देखिए, जेपी नड्डा दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली से ही उनको जौलीग्रांट तक आना है। उसके बाद उनका आगे का सफर शुरू होगा। तो ये लगभग 12 बजे का टाइम नियत किया गया है। तो अभी वक्त है कि जेपी नड्डा किस तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे एग्जीक्यूशन में लाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि कुल मिला के मौसम के मिजाज पर निर्भर है। आज अन्य नेताओं के भी जो कार्यक्रम है उनमें भी आप कह सकते हैं कि मौसम के मिजाज पर निर्भर है। मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से देहरादून पहुंचना है विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे। उनका भी कार्यक्रम मौसम के मिजाज पर होगा। अगर कुछ देर में मौसम नहीं खुलता है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री धामी को रुद्रपुर तक यानी पंतनगर एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग से आने
उसके बाद वो बाई ईयर आए, तो ये सारी चीजें हैं। और जो आपने बात की है, बी प्लान कुछ देर बाद सभी का सामने आ जाएगा, क्योंकि अन्य नेताओं को भी पहाड़ी इलाकों में जाना है प्रचार करने के लिए। जी बीजेपी ज्योत्सना, चूंकि घोषणा पत्र जारी हो रहा है, तो क्या जेपी नड्डा भी उस दौरान मौजूद रहने वाले हैं नितिन गडकरी के साथ? नहीं, जो कार्यक्रम मिला है उसके मुताबिक घोषणा पत्र जब रिलीज होगा तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ही घोषणा पत्र को जारी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी का चयन भी बीजेपी ने बहुत सोच समझ के किया है। मनु, आप जानती हैं कि उत्तराखंड में विकास की दरकार हमेशा से बनी रही है और आगे भी रहेगी। ये माना जाता है कि विकास किस रास्ते पहाड़ में जाएगा, उसके लिए रास्ते होने चाहिए। तो पहाड़ में एकमात्र कनेक्टिविटी रोड है, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी बहुत कह सकते हैं कि तकनीकी मामला है। एयर कनेक्टिविटी मौसम के मिजाज पर निर्भर करती है, उसके कोऑर्डिनेट हर जगह नहीं मिल सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी अपना अब जाके थोड़ा सा पूरा हो रहा है कि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जा रही है। रोड कनेक्टिविटी ही वो विकल्प था जो सीमांत और आखिरी गांव तक जा सकता था। उत्तराखंड में जिस तरीके से जनरल खंडूड़ी ने जो रोडों का विकास कार्य यहाँ पर शुरू किया था, उसमें बहुत तेजी नितिन गडकरी लाए हैं। और आज के दिन उत्तराखंड में चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें, भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो यहाँ पर काम हो रहे हैं, ये सीमांत इलाकों में जो काम हो रहे हैं उसको लेकर बात करें तो सबसे बड़ा क्रेडिट नितिन गडकरी। बिल्कुल, इसीलिए मैसेज देने की कोशिश नितिन गडकरी के जरिए कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह का जोर हमारा पिछले 5 सालों में रहा, अगर आप दोबारा हमें मौका देंगे तो उससे बेहतर कार्य